जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, TRYSEM, NREP या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत में गरीबी दूर करने हेतु ये तीनों ही कार्यक्रम चलाए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का, IMF का, UNDP का या WTO का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IBRD। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ की, अमर्त्य सेन की, कीन्स की या महबूब उल हक की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश दर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल नाम निवेश दर मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार या जीवन स्तर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर मानव विकास सूचकांक का आधार है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या अप्रैल 2003 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2002 में संयुक्त विकास कार्यक्रम की पहली मानव विकास रिपोर्ट भारत में जारी की गई। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उच्च मानव विकास श्रेणी में, मध्यम मानव विकास श्रेणी में, निम्न मानव विकास श्रेणी में या अति निम्न मानव विकास श्रेणी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत को UNDP की रिपोर्ट में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, साक्षरता दर या सकल नामांकन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग अनुपात मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प बेरोजगार। अल्प बेरोजगार प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता है, गरीब बेरोजगारी की भी विशेषता है। उद्योग की, व्यापार की, कृषि की या यातायात की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है किस पर? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर या उपयुक्त सभी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास निर्भर करता है पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, बाजार आकार, इन तीनों पर। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा या झारखंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है।
विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मालिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता का स्तर मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटने का उपाय नहीं है? घटाने का है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या भूमि सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक पूंजी आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या लोगों में बुद्धि का अभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय की असमानता अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित, मौसमी, प्रच्छन्न या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भारत में बहुत है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां पर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है या श्रमिकों की उत्पादकता कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते? मौसमी बेरोजगारी में, प्रच्छन्न बेरोजगारी में, शैक्षिक बेरोजगारी में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक बेरोजगारी में ये सभी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। शिक्षित, संरचनात्मक, मौसमी या पूर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? अंगटाड ने, एशियन ने, IBRD ने या UNDP ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UNDP। UNDP ने मानव विकास सूचकांक बनाया था। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था का संबंध विश्व से नहीं होता। एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह क्या कहलाती है? बाजार अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था, केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद तो आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आई तो कोई बात नहीं।